हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए वैसे भी पूरा सिलेबस हमने पढ़ाया है और कंप्लीट करके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे आके पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है। साथ ही में हमने आप लोग के लिए JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन भी बना लिया है और इस पे आप लोगों के लिए फ्री क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करते रहो। सबसे पहले जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन हो जाना, उसमें आपका आईडीज डिटेल्स वगैरह पूछेगा, वो आप डाल लेना। बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, फ्री कोर्सेज भी आने वाले हैं वीडियो के फॉर्म में और पेड कोर्सेज आने वाले, तो इसमें हमें जरूर से सपोर्ट करना, क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट्स आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप 90 to 95% इजीली स्कोर कर पाओगे। तो हम लोग बहुत जल्दी ऑफिशियल लॉन्च करेंगे, तो आप देख लेना। और साथ ही में कुछ भी पूछना है, बताना है, कुछ सजेशन देना है या फिर कुछ कंप्लेन करना है, कोई भी चीज है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं एक और एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। अब इसका लेक्चर वीडियोस तो अवेलेबल है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, जाके वीडियोस देख सकते हो हमारे। लेकिन इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव वाले, वो हम लोग आपको कराएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये सभी चीज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये वीडियो को बस ध्यान से देख लेना। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इफेक्टिव होगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो कि है फिल इन द ब्लैंक, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स आप देख पा रहे हो, क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक्चुअल में क्या होता है अगर देखा जाए तो Na, तो इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड। हाँ, हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, Na2CO3.H2O होता है, यही होता है। लेकिन जब वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है, हम लोग ने ये चैप्टर पढ़ा था, कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे थे, याद है आपको। तो जब ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे 10H2O होता है। ठीक है, यानी कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, टोटल 10 मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्टली, हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पे कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हम सब जानते हैं, हमने चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। एक्चुअल में इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, दैट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। लेकिन इसको कैसे बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखेंगे। सोडियम, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया उसका केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो NaHCO3 याद रखना। ठीक है, समझ में आया, इसको मिटा रहा हूं फिलहाल में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। थायराइड बढ़ जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म आता है। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म का एक टॉपिक था जिसमें मैंने आयोडीन के बारे में बताया था। तो आयोडीन 1 2 3, इट इज ए केमिकल और वी कैन से इट इज ए मेडिसिन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आयोडीन 1 2 3। क्या हो जाएगा, आयोडीन 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। ठीक है, याद है टेफ्लॉन पढ़ाया था, टेट्राफ्लोरो इथीन ऐसे कुछ तो नाम था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर लिखेंगे दैट इज नथिंग बट द, ठीक है ना, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, पॉली टेट्रा फ्लूरो, स्पेलिंग चेक कर लेना, फ्लूरो इथीन, ETHENE। ठीक है ना, दिस इज द नेम। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या है दोस्तों, ये इसका नाम है। किसका नाम है, ये एक वर्ड है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेफ्लॉन। तो हम देखो ये चैप्टर में आपको लास्ट में आपने देखा होगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पढ़ाए हुए, टेफ्लॉन पढ़ा हुआ है, टेफ्लॉन कोटिंग हमने पढ़ा था, वो कार के ऊपर जो पेंट टेफ्लॉन कोटिंग होता है स्मूथनेस के लिए। ठीक है, सिरामिक पढ़ाया था हमने, डिओड्रेंट पढ़ाया था। ठीक है ना, डिओड्रेंट मारते हैं, ये सभी चीज हमने पढ़ाया हुआ इस चैप्टर में। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे वो कॉन्सेप्ट समझ लो लेक्चर्स देख के जाके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, दिस इज द बेस्ट केमिकल नेम। बेस्ट क्या मतलब, यही केमिकल नेम फॉर द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम लोग अभी बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारा मैच द पेयर। तो चलो फटाफट से जाते हैं मैच द पेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये इसमें आप देखोगे तो ग्रुप नंबर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बस मैच करना है, मतलब मैं तो आपको सिंपली मैच करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग एग्जाम में जब आंसर लिखोगे तो इसके सामने इसका आंसर, इसके सामने इसका आंसर ऐसे लिख के दिखाओगे। मैं आपको मैच करके बताता हूं कि कौन सा इसमें सही आंसर किसका है। तो सबसे पहले है सैचुरेटेड ब्राइन। तो सैचुरेटेड ब्राइन जो है दोस्तों, आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, तो ये ब्राइन इज नथिंग बट द सॉल्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड ब्राइन का आंसर हो जाएगा दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूज सॉल्ट। अब ये जो फ्यूज सॉल्ट होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था ये फ्यूज सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है
कि फ्यूज सॉल्ट जब होता है ना, तो इसमें जब इसको बोलते हैं ना फ्यूज किया जाता है, मतलब एक तरीके से हीट किया जाता है, तो इसमें से सोडियम निकल जाता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम मेटल फ्रीड है क्या कुछ। देखो ये है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी फर्स्ट, सोडियम मेटल फ्रीड, दिस इज नथिंग बट द फ्यूज सॉल्ट। CaOCl2 क्या होता है दोस्तों? CaOCl2 एक्चुअल में ये ब्लीचिंग पाउडर है, आपको मैंने पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, अगर मैंने आपको याद होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि CaOCl2 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ कलर। एंड लास्ट में बच गया NaHCO3। एक्चुअल में ये क्या है? एक बेकिंग सोडा है, इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा है, लेकिन ये एक बेसिक सॉल्ट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, कभी भी मैच द फॉलोइंग इतना सिंपल नहीं आता, ये सिंपल नहीं है, दिखने में सिंपल लग रहा था लेकिन हार्ड है। इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स में, तो चैप्टर्स के वीडियोस जाके आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मैच द पेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्या है? राइट द यूजेस। हम लोग को हर एक का यूज बताना है। देखो बहुत सिंपल चीज है, हर एक का एक अपना अपना यूज होता है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, ये सभी चीज हमने आपको कराई हुई है। तो सबसे पहले बताओ मुझे, एनोडाइजिंग जो पहला आपको दिख रहा है, फर्स्ट वन इज एनोडाइजिंग, तो इसका क्या यूज हो सकता है, मतलब एनोडाइजिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि देखो देयर आर सो मेनी टेक्निक जिसके वजह से हम लोग करोजन को बचा सकते हैं या फिर रस्टिंग बचा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा दैट इज टू अवॉइड द रस्टिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें एक लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि रस्टिंग को बचाया जा सके। अवॉइड द रस्टिंग, ये हो गया सबसे पहला जो ये हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में जितने भी इसका यूज अगर आप देखोगे, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, खासकर आप देखोगे वो तवा वगैरह आते हैं ना आजकल जिसमें लोग ऑमलेट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो यूटेंसिल्स के ऊपर कोटिंग किया जाता है इसका। ठीक है, यूटेंसिल्स के ऊपर कोटिंग किया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी खराब ना हो और लॉन्ग टाइम तक चले। लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए, ड्यूरेबल रहने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल रहने के लिए यहाँ पे एनोडाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बर्तन वगैरह जो होते हैं या फिर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं उसके ऊपर कोटिंग किया जाएगा, ताकि जो जंग है, रस्ट है, जो रस्टिंग है वो ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे पाउडर कोटिंग। ये क्यों किया जाता है? पाउडर कोटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है आप लोग को। ठीक है ना, साथ ही में मैंने आपको बताया था कि खासकर पाउडर कोटिंग स्टील के मटेरियल, स्टील आर्टिकल्स पे किया जाता है। स्टील आर्टिकल्स पे ये कोटिंग किया जाता है सो दैट इसके ऊपर हीटिंग का इफेक्ट ना आ सके, हीट का इफेक्ट ना आ सके या फिर कोल्ड का इफेक्ट ना आ सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा गर्म भी हो जाए तो भी फर्क ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो जाए तो भी फर्क ना पड़े, मतलब ये सब चीज के लिए डाला जाता है। और साथ ही में इसका इस्तेमाल करोजन से बचाने के लिए, करोजन प्रिवेंशन के लिए भी किया जाता है। तो ये सभी चीजें हैं, आप लोग लिख सकते हो इसमें। पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल क्यों जाता है? करोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से रेडिएशन निकलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह हो गया, या फिर सोडियम बोल रहा हूं, यूरेनियम हो गया, ठीक है ना, फिर क्रिप्टॉन हो गया, ये सब चीजें जो होती है ना, खासकर अगर देखा जाए थोरियम, यूरेनियम, ठीक है, ये एक ऐसे मटेरियल है जिसमें रेडियो एक्टिव चीजें निकलते हैं, रेडिएशन निकलता है। ठीक है ना, रेडियम वगैरह हो गया। तो इसका इस्तेमाल नॉर्मली क्या किया जाता है? देखो सबसे पहले तो हम लोग का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि थोरियम वगैरह हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड को, वैसे तो आप 9th के लिए है, लेकिन आपने सुना तो होगा कि कोयले का जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, वैसे ही थर्मल माफ करना न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका पहला चीज हो गया। ठीक है, फिर साथ ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे रेडियम। तो रेडियम का इस्तेमाल होता है रोड्स के ऊपर, ठीक है, व्हीकल्स के ऊपर, व्हीकल के पीछे रेडियम लगता है जिसके ऊपर लाइट जलता है तो चमकता है। ठीक है, लैंप्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, लैंप्स जलते हैं ना, वो सब चीज में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे कई सारे चीजें आपको रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के अंदर देखने मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको सर्च करके और भी 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो अपने मन से, कोई परेशानी यहां पे आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या कर दिया, 3 कर लिया। अब अगला जो है वो है दोस्तों सिरामिक्स। तो सिरामिक क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सिरामिक के ऊपर। सबसे पहले यहां पे सिरामिक की अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय सिरामिक? तो सिरामिक इज नथिंग बट, जो हम लोग का देखो टाइल्स जो होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में टाइल्स होंगे, तो वो सब चीज एक्चुअली एक सिरामिक होता है। सिरामिक का बहुत सारे वो भी बनते हैं, मटके बनते हैं, वो फ्लावर पॉट होता है ना, फ्लावर वास वगैरह, वो सब बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग नॉर्मली क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका जो इस्तेमाल होता है ना, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा होता है, इसके ईंटें भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, टाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये सभी चीज के लिए इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। और साथ ही में सिरामिक में और क्या काम आता है दोस्तों? सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल है वो रूफिंग के लिए भी काम आता है। रूफ बनाते हैं, रूफ
रूफ टाइल्स वगैरह के लिए भी काम आ जाता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। देखो सिरामिक के तो कई सारे यूजेस हो जाएंगे, मटके बना लो, कुछ भी बना लो, ये सभी चीज आप लोग लिख सकते हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। राइट द यूजेस में एक क्वेश्चन आएगा तो 1 ही मार्क्स के लिए आएगा। 2 पॉइंट भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, हाफ मार्क्स ईच। तो हमने आपको 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स बता दिए। इसको आप अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हो। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6, हमने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स। अभी हमने यूजेस पढ़ा, अभी हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताना है कि क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, मतलब इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके क्या नुकसान है हमें, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहां पे आर्टिफिशियल डाई, लोगों ने देखा है बाल के ऊपर डाई लगाते हैं, बाल सफेद हो जाता है। 30-35 साल में लोगों का सफेद होना शुरू होता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स से शुरू हो गया, मेरा भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया। देखो आजकल पॉल्यूशन का जमाना है, बाल जल्दी पक जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, डाई लगाते हैं। दैट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल डाई। कपड़े में डाई लगता है, पेंट होता है, सब चीज होता है। तो ये आर्टिफिशियल डाई का क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स है इसका, लोग अगर इसको ये करते हैं, डाई करते हैं हेयर को, तो वो हेयर को नॉर्मल तौर पे जब हम डाई लगाते हैं तो वो ब्लैक तो कर देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो एजिंग करता है उसको। एजिंग यानी कि बाल को और ज्यादा व्हाइट बनाता है, ठीक है, और ज्यादा आपके स्कैल्प को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, डिसीज पैदा कर सकता है। वो अलग अलग टाइप का बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो डाई में, तो वो डिसीज भी पैदा कर सकता है, ठीक है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इसका बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन स्किन के ऊपर भी ऐसे कई सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग बना के लिख सकते हो। आर्टिफिशियल डाई जो होता है इसके बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि यार बनता तो केमिकल से ही है ना, तो केमिकल जहां पे आ रहा है ऑब्वियसली ये चीज नुकसान करेगा ही करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि है दोस्तों आर्टिफिशियल फूड कलर। देखो नॉर्मली आप कहीं पे भी जाओ खाना खाने, खासकर होटल्स वगैरह में जाओ, तो वो रंग बिरंगा कलर का फूड देते हैं। मैं एक दिन गया था राइस खाने के लिए होटल में, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में गया था, देखा तो लाल पीला हरा नीला राइस आ गया। क्या तो नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। एक साइड रेड कलर का राइस था, बीच में थोड़ा येलो था, बीच में ग्रीन था, फिर वापस एक व्हाइट कलर का, मतलब 4-5 किस्म का ना अलग अलग राइस मिक्स करके दिया था। आप बिरयानी भी खाते होंगे, कुछ लोग खाते हैं बिरयानी, तो उसमें आप देखोगे तो ऊपर जो है थोड़ा ऑरेंज या फिर ग्रीनिश कलर के राइस डाले होते हैं, या फिर आप बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट खाओ उसमें रेड कलर का चीजें होती है, तो वो सब क्या होता है, फूड कलर होता है। और ये फूड कलर हमें बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे जो डिसीज है वो पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द बहुत सारे डिसीज खासकर चिल्ड्रंस में हो सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे इफेक्ट है, ठीक है ना, जो आर्टिफिशियल फूड कलर होते हैं, ठीक है ना। और जो डेवलपमेंट डिसीज होते हैं वो भी पैदा कर सकते हैं बच्चों में, डेवलपमेंट डिसीज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिसीज जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को आर्टिफिशियल फूड कलर मतलब बहुत ना के बराबर खाना चाहिए। देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मत खाओ, मजबूरी आज के डेट में तो सब चीज डाल ही रहे हैं, बाहर खाना खाते हैं हम लोग तो ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश ये करना कि हम अवॉइड करें ये जो आर्टिफिशियल फूड कलर है ना, उसको हम लोग अवॉइड करें, तो ये ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज पढ़ लिया, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ये है कि जो बहुत सारे यूरेनियम हो गया, ठीक है ना, ये सब थोरियम हो गया, जब इसका बिजली बनाया जाता है, बिजली बनाने से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, और ये रेडिएशन हमें बहुत ज्यादा क्या करता है, बीमार कर सकता है, हमारी डिसीज कॉज कर सकता है, खासकर कैंसर जैसे डिसीज को वो कॉज कर सकता है। आपको पता है ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में। तो बहुत सारा आज भी आप देखोगे तो पहली बात तो तबाही तो बहुत हुआ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो रेडिएशन होता है, और जिसकी वजह से लोग अपंग पैदा होते हैं, यानी कि जो क्या म्हणतात लूले, थोड़े से लंगड़े, इस प्रकार के पैदा होते हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वातावरण में और कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में, जीन्स के अंदर चला गया वो रेडिएशन। तो इससे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया करके बीमारी है ये हो सकता है, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगला है डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट जैसे कि आप जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग मारते हैं ना, बाहर निकलते हैं तो लिया डिओड्रेंट करके मार दिया। डिओड्रेंट नथिंग बट द परफ्यूम एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन वो डिओड्रेंट वैसे ही होता है, हम लोग को स्मेल अच्छा आने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डिओड्रेंट का, ठीक है। तो डिओड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ना एल्यूमिनियम जो होता है ना, एक एलिमेंट होता है, और एल्यूमिनियम के कई सारे इसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर को पैदा कर सकते हैं, मतलब जो स्किन के रिलेटेड बीमारी है ना वो पैदा कर सकते हैं। तो देखो अगर आप स्किन पे मार रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडर आर्म्स में मार लेते हैं, चेस्ट के ऊपर मार लेते हैं,
तो नॉर्मली मैं ज्यादातर कैसे यूज करता हूं, कपड़े पहन लिया उसके ऊपर से मार लिया, तो कपड़े के ऊपर से मार रहे हो तो कहीं ना कहीं कपड़े के ऊपर ही जा रहा है, वो स्मेल कपड़े का ही आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ना नेकेड बॉडी जब नहा के आते हैं, पूरा बॉडी पे जब कपड़े नहीं होते हैं, तो वो लोग पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम डिओड्रेंट मार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो डिओड्रेंट केमिकल जो है वो सीधा स्किन के अंदर तक जाएगा। तो जब स्किन के अंदर आएगा तो वो पहली बात तो जो पसीना का जो पोर्स है उसको ब्लॉक करता है, स्वेट पोर्स, स्वेट जो होता है ना, स्वेट पोर्स, पसीने वाले जो होल्स होते हैं, जो हमारे जहां से होल्स में से पसीने निकलते हैं उसको ब्लॉक कर देगा, तो पसीने नहीं निकलेंगे, पसीने नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस कई सारे स्किन में डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्किन की बीमारियां हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं और कई सारे और प्रॉब्लम देखने मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम के बने हुए बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है, इसको आप खुद से ही ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, हमने तो पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आपको बताया है, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं चलूंगा एक और क्वेश्चन के ऊपर, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा और हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दोस्तों राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब ये केमिकल फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है, इसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी यहां पे मैं आपको लिखा के दूंगा कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ब्लीचिंग फॉर्मूला जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, दिस इज नथिंग बट द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, नमक NaCl होता है। वॉशिंग बेकिंग सोडा अभी हमने पढ़ा NaHCO3, दैट इज नथिंग बट द सोडियम बाइकार्बोनेट। और लास्ट है यहां पे वॉशिंग सोडा, जिसमें होता है Na2CO3.H2O, दिस इज नथिंग बट वॉशिंग पाउडर। सिर्फ आप Na2CO3 भी लिखे होगे तो भी मार्क्स मिल जाता है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज द परफेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर द पर्टिकुलर केमिकल्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वी कैन से। और ऐसे और भी कई सारे आपके टेक्स्ट बुक में थे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके आप देख सकते हो हमारे वीडियोस के अंदर। ठीक है, आपके सिलेबस में कई सारी चीजें दी हुई थी, तो आप पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, इसका हम लोग ने एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू में करा दिए हैं। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, लेकिन हमारे जो लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है उसको देखते रहो, प्यार देते रहो और पूरा कॉन्सेप्ट नॉलेज गेन करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो और अच्छे मार्क्स लेके आना। ठीक है, एप्लीकेशन पे जब भी कोर्स पेड वाला लॉन्च हो जाएगा, फ्री वाला लॉन्च हो जाएगा, तो प्लीज सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग से ही उम्मीदें हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।